Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am दीप्ति. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. डर जरूरी है. आज की हमारी स्टोरी एक लड़के की है. 2016 में जब वह इंजीनियरिंग करने गया, उसका फर्स्ट ईयर था. उसे उसी कॉलेज के कंपाउंड का एक हॉस्टल मिला. उसका रूम नंबर 36 था. उसके साथ उसका एक रूममेट भी था. जिस दिन से वह उस हॉस्टल में गया था, उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी. उसे रात में 12 बजे के बाद किसी लड़के के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी. एक दिन जब वह सो रहा था, अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली. उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास कोई लड़का खड़ा है और लगातार उसे घूर रहा है. डर की वजह से उसने लाइट ऑन कर दी, लेकिन उसने देखा कि खिड़की के पास कोई नहीं है. उसे बहुत हैरानी हुई कि अभी कोई वहाँ खड़ा था, अचानक कहाँ गायब हो गया. उसने फिर से लाइट ऑफ की और सो गया. अगली सुबह उसने अपने रूममेट से पूछा कि क्या उसे भी आधी रात को किसी लड़के के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. उसके रूममेट ने कहा कि नहीं, उसे कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देती. वो 1 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन आधी रात को ना उसे किसी लड़के के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही कोई उसे लड़का आज तक दिखा है. अब वो डर गया कि उसे ही क्यों सुनाई देती हैं. कुछ दिन बाद कॉलेज में 4-5 दिन की छुट्टी थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट हॉस्टल से घर चले गए और उसका रूममेट भी घर चला गया था. अब वह उस हॉस्टल में अकेला था. उसी रात को काफ़ी तेज बारिश होने लगी थी. रात के करीब 12 बजे उसे अपने डोर पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी. वो उठा. उसने गेट ओपन किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था. उसने आस-पास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था. वो जैसे ही पीछे मुड़ा अपनी रूम की तरफ, उसने देखा कि उसके रूम का पूरा सामान फैला हुआ है. हैरानी की बात तो यह थी कि सिर्फ बारिश हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी जिससे सामान बिखर जाए. उसने डोर लॉक किया और बिखरा सामान समेटने लगा. तभी फिर से उसके गेट पर तेज तेज से खटखटाने की आवाज़ आई. उसने गेट ओपन किया, लेकिन अब भी बाहर कोई नहीं था. उसने देखा कि रूम नंबर 37 के गेट का लॉक खुला हुआ है. उसने पता न क्या सोचकर उस रूम के अंदर चला गया. जैसे ही अंदर गया, उस रूम का गेट अपने आप तेजी से बंद हो गया और वो अचानक से डर गया. हिम्मत करके वह रूम के और अंदर जाने लगा. चूँकि बारिश और तेज होने लगी थी, तो लाइट भी चली गई थी. जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ऐसे लगा कि पीछे खड़ी अलमारी तेज तेज से हिल रही है. वह तुरंत पीछे मुड़ा. उसने देखा कि अलमारी अब भी तेज तेज से हिल रही है, जैसे उसके अंदर कोई हो और बाहर आना चाहता हो. अब वो काफ़ी डरने लगा था कि यहाँ हो क्या रहा है. वह तुरंत गेट की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था कि गेट बाहर से बंद है. तभी अचानक से तेज से बिजली चमकी और वहाँ के खिड़कियों के शीशे टूट गए. बिजली की वजह से और बिजली की चमक वहाँ पर लगे पंखे पर पड़ी.
जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उस पंखे पर एक लड़के की लाश टंगी हुई है। वह इतनी तेज डर गया, जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर निकला और डायरेक्ट नीचे गार्ड अंकल के पास गया। गार्ड अंकल ने उसकी हालत देखी, उसे बैठाया, पानी पिलाया। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने सब कुछ अंकल को बताया। अंकल ने कहा चलो देखते हैं वहाँ कौन है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो यह सब देखकर काफ़ी डर गया था। अंकल ने उससे कहा मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, चलो मेरे साथ। तब दोनों लोग उस रूम के पास पहुँचे। हैरानी की बात तो यह थी कि उस रूम पर ताला लगा हुआ था। गार्ड अंकल ने बताया कि यह रूम 15 साल से बंद है। तब उस लड़के ने पूछा कि ऐसा क्यों, इतने साल से यह रूम बंद क्यों है। तब उन्होंने बताया कि 15 साल पहले इस रूम में एक लड़का रहने आया था। उसे यहाँ के एक प्रोफेसर की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार दिया था। तब से यह रूम बंद है। तब उस लड़के ने पूछा कि यहाँ पर रहने वाले लड़के का नाम क्या था। नाम सुन के वह और डर गया। उसका नाम अमित था और इस लड़के का भी नाम अमित था। उसने अंकल से कहा कि आज रात वह आपके साथ रुक जाए क्या। उसकी हालत देखकर अंकल ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। सुबह होते ही वह लड़का हॉस्टल छोड़कर चला गया और कहीं और रहने लगा। उस दिन के बाद उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस हॉस्टल के बाहर से भी निकल सके। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर एक ऐसी ही रियल घटना पर। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।